हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के बारे में। हम बात करेंगे कि बीएड और एलएलबी की परीक्षाएं कब से कब तक होने वाली हैं। तो वहीं बात करेंगे कि जितने भी इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं उनके कापियों के मूल्यांकन में कितनी सख्ती जताई जा रही है। जैसे इस पेपर के हेडलाइन से ही ये मालूम पड़ता है कि बहुत इस बार यूनिवर्सिटी सख्त है और कापियाँ बहुत ही अच्छे से जांची जाएंगी। यहाँ पर बताया जाता है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। सामूहिक नकल पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि अब जुर्माना नहीं, सीधे 3 साल के लिए होंगे डिबार, जहाँ की जिस भी एग्ज़ाम सेंटर की कापियाँ मैच करेंगी सभी कैंडिडेट्स से। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय सत्र 2023-24 की वार्षिक या सम सेमेस्टर की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान सामूहिक नकल पर नजर रखी जा रही है। कापियों में समानता पाए जाने पर सामूहिक नकल की श्रेणी में रखा जाएगा। कापियों के मूल्यांकन संबंधी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को कम से कम 100 उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद ही उनका दैनिक भत्ता मान्य होगा। सत्र 2023-24 की वार्षिक या सम सेमेस्टर की परीक्षा प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय के संगठक 703 संगठक महाविद्यालयों में तकरीबन 4.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। ऐसे में राज्य विश्वविद्यालय के लिए लाखों कापियों का मूल्यांकन करना एक बड़ी चुनौती है। परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों में सामूहिक नकल के मामले पकड़े गए थे। सामूहिक नकल का मामला सामने आने से पूर्व इन केंद्रों में जिस प्रश्न पत्र की परीक्षाएं हुई थीं, अब मूल्यांकन के दौरान उन प्रश्न पत्रों की कापियों पर विशेष नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान उड़ाका दलों की रिपोर्ट पर तकरीबन 20 परीक्षा केंद्र सामूहिक नकल की आशंका में चिन्हित किए गए थे। इन केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाओं की भी विशेष तौर पर जांच कराई जा रही है। मूल्यांकन के दौरान अगर इनमें से किसी परीक्षा केंद्र की कापियों में समानता पाई जाती है तो उसे सामूहिक नकल की श्रेणी में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करेगा। मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं में बोलकर नकल कराने का साक्ष्य भी खोजे जाएंगे। इस बार सामूहिक नकल के मामले में परीक्षा केंद्रों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। अब तक नकल के मामले में परीक्षा केंद्रों पर जुर्माना लगा दिया जाता था या 1 साल के लिए डिबार कर दिया जाता था अथवा 2 कार्रवाई होती थी। राज्य विश्वविद्यालय ने अब जुर्माने का प्रावधान समाप्त कर दिया है और नकल के मामले में कम से कम 3 वर्ष के लिए डिबार का निर्णय लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि बीएड और एलएलबी की परीक्षाएं कब से स्टार्ट। 6 जून से आप लोगों की परीक्षाएं स्टार्ट है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों की बीएड, एलएलबी और एमएससी कृषि यानी एग्रीकल्चर की सत्र 2023-24 की सत्र यानी कि सम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो नियमित, भूतपूर्व या बैक पेपर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये जो है कि परीक्षाएं होने वाली हैं। परीक्षाएं 6 जून से शुरू होकर 16 जून को समाप्त होंगी। परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर हम अपने डालते हैं टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं।